हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक हो, अपना ख्याल रख रहे हो और पॉजिटिव सोच रहे हो। सो आज की रीडिंग है जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग, और इस रीडिंग में हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि आपके पर्सन इस वक्त आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं, क्या चल रहा है उनके मन में, दिल में, दिमाग में, क्या एक्शन लेना चाहते हैं, उनका इंटेंशन क्या है, ओवरऑल आपके रिलेशनशिप कहाँ जा रहा है, क्या होने वाला है, और अभी आपके पर्सन उस बारे में क्या सोच रहा है, यही हम इस रीडिंग में देखने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। जब मैं रीडिंग कर रही होती हूँ आपको ध्यान पूरा अपने पर्सन पे रखना है, फोकस्ड रहना है, मन को एकदम शांत रखना है, ठीक है? चलिए लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। पहले देखते हैं कि आप दोनों का जो कनेक्शन है वो किस स्टेटस में, किस सिचुएशन से गुजर रहा है, क्या होने वाला है या क्या चल रहा है, आप दोनों के रिलेशनशिप किस फेज से गुजर रहा है। ट्रुथ, सबसे पहला कार्ड ट्रुथ का आया है। मिरेकल्स, पोटेंशियल, फ्रीडम। कार्ड्स को क्लैरिफाई कर लेते हैं ताकि मैं आपको और डीप में बता सकूं एनर्जीज। ट्रुथ, ये कार्ड यहाँ पे क्यों आया है? एस ऑफ वॉन्ड्स, मिरेकल्स क्यों आया है यहाँ पे? एट ऑफ पेंटिकल्स, पोटेंशियल क्यों आया है यहाँ पे? टू ऑफ वॉन्ड्स, फ्रीडम क्यों आया है? पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, सबसे पहली चीज़ तो मैं यहाँ पे जो नोटिस कर रही हूँ आपके रिलेशनशिप के करंट स्टेटस को लेकर, मुझे ना यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है पता है? यहाँ पे इस कनेक्शन को टेस्ट किया जा रहा है। ओके, या तो आप दोनों ही इस रिश्ते को टेस्ट कर रहे हो, या आप में से कोई एक पर्सन इस रिश्ते को बहुत ज़्यादा टेस्टिंग पीरियड में डाला हुआ है। ओके, ऐसा हो सकता है कि आप दोनों ही देखना चाह रहे हो कि ये रिलेशनशिप कहाँ तक जा सकता है, या फिर सामने वाला मेरे लिए क्या कर सकता है, ठीक है? या हम दोनों मिलकर इस कनेक्शन में कैसे आगे बढ़ सकते हैं। तो जहाँ बोलते हैं ना प्लानिंग एंड डिसीजन वाला फेज़ मुझे दिख रहा है आपके रिलेशनशिप का। तो एक एक चीज़ मैं आपको समझाती हूँ, पहले साइंस बता देती हूँ अभी तक जो दिख रहा है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, ठीक है? तो सबसे पहले मुझे लगता है कि आपके पार्टनर कहीं ना कहीं अपनी असली फीलिंग्स, अपनी रियल फीलिंग्स, अपने रियल इंटेंशंस को आपसे छुपा रहे हैं। ओके, क्योंकि मुझे लगता है ये पर्सन अभी भी आपसे मूव ऑन नहीं हो पाए हैं, अभी भी आपके बारे में सोचना बंद नहीं हुआ है, अभी भी आपको लेकर क्यूरियोसिटी ख़त्म नहीं हुई है, और फीलिंग्स तो जैसे कि तैसे है, ठीक है? बट क्या हो रहा है कि कहीं ना कहीं ये पर्सन अपनी ट्रू फीलिंग्स, अपनी ट्रू इंटेंशंस को, या कह लो इस रिश्ते की सच्चाई से भाग रहे हैं। ओके, वो जानते हैं कि वो आपके बिना नहीं रह सकते और उन्हें इस रिश्ते की नई शुरुआत करनी ही पड़ेगी, मैंडेटरी है, इससे वो भाग नहीं सकते। क्योंकि हम हर चीज़ से भाग सकते हैं लेकिन रियलिटी से नहीं भाग सकते, सच्चाई से नहीं भाग सकते। ओके, और सच्चाई यही है कि वो आपके साथ खुश रहते हैं, उन्हें आपके साथ लॉन्ग टर्म रहना है, और कहीं ना कहीं आपके जैसा पार्टनर उन्हें नहीं मिल सकता। तो आपके केस में जो भी सिचुएशन है इस वक्त, वो सच्चाई से भाग ज़रूर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है अंत में क्या होगा कि उस सच्चाई को उन्हें एक्सेप्ट करना ही होगा, अपनी सच्ची फीलिंग्स आपके सामने बयां करनी ही होगी, और इस रिश्ते की एक नई शुरुआत डेफिनेटली करनी होगी। सो ये पहली चीज़ है जो मैं यहाँ पे देख रही हूँ। दूसरी चीज़ जो मैं यहाँ पे नोटिस कर रही हूँ कि आपके पर्सन और आप या फिर कोई एक पर्सन ना बहुत ज़्यादा यूनिवर्स पे चीज़ें छोड़ी हुई है,
अगर नसीब में होगा तो मिलेगा, अगर भगवान है तो ये करके दिखाए। वो एक गाना सुना है आपने, अज दिन चढ़िया, उसमें एक पैराग्राफ है, मांगा जो मेरा है जाता क्या तेरा है, मैंने कौन सी तुझसे जन्नत मांग ली। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपके पार्टनर सिर्फ विश कर रहे हैं कि कुछ मिराकल हो जाए, कुछ जादू सा हो जाए और उन्हें कुछ करना भी ना पड़े और वो आप उनकी लाइफ में आ जाओ फिर से, ठीक है। या फिर आपको लग रहा होगा ऐसा। तो देखिए, कोई भी गाड़ी एक पहिए पे नहीं चल सकती, स्पेशली कोई एक टू व्हीलर है तो एक पहिए पे चलेगी क्या? नहीं, दोनों पहिए लगेंगे उसके लिए। या 4 व्हीलर है तो एक पहिए पे चलेगी क्या? नहीं। तो ऐसी आपकी सिचुएशन है जहाँ पे आप दोनों ही कुछ भी एफर्ट्स नहीं डाल रहे हो, ना आप डाल रहे हो शायद, ना आपके पर्सन शायद डाल रहे, और बस इंतज़ार कर रहे हो कि अगर मेरे नसीब में होगा तो मिलेगा, अगर भगवान चाहेंगे तो मिलेंगे। ऐसा नहीं होता है। हाँ, डेफिनेटली ऐसा होता है, लेकिन जब आप उसको लेकर होप्स ही छोड़ दो, आप उसको लेकर एक डिज़ायर ही छोड़ दो, तो कैसे होगा? सो एफ़र्ट्स डालना बहुत ज़रूरी है, या तो दोनों को, क्योंकि रिश्ता दोनों का है, या तो किसी एक पर्सन को शुरुआत तो डेफिनेटली करनी पड़ेगी। दूसरी चीज़ जो मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि यहाँ पे ना क्रॉस रोड पे है, या तो आप क्रॉस रोड पे हो, या आपके पर्सन क्रॉस रोड पे है, या आप दोनों क्रॉस रोड्स पे हो। डिसीजंस चल रहे, प्लानिंग चल रहा है, आगे बढ़ा जाए या उनकी तरफ बढ़ा जाए। है इस रिश्ते में कोई पोटेंशियल आगे बढ़ने का या नहीं है? फ्यूचर हो सकता है या नहीं है? देखिए, इतना सोचना पड़ रहा है आपको, तो आप अपने आप से पूछ लीजिए फिर, ये प्यार है क्या है? प्यार में इतना नहीं सोचना पड़ता, प्यार है तो है, और प्यार में इतनी दूरी भी नहीं कोई रखता कि इतने टाइम तक, ठीक है। हाँ, अगर बहुत सीरियस कुछ सिचुएशन है तो ठीक है, लेकिन मैंने ऐसे भी देखे कपल जो बिना वजह दूर रहते हैं, बिना वजह बात नहीं कर रहे, महीनों तक, सालों तक माइंड गेम्स खेल रहे हैं, गो क्लैशेस में पड़े हैं। तो अगर आपके केस में वैसी सिचुएशन है कि सब कुछ ठीक हो सकता है, एक कदम बढ़ाने की, एक मैसेज करने की, एक आवाज़ लगाने की देरी है, तो डू इट, कोई छोटा नहीं हो जाएगा, ठीक है। एंड मुझे देखिए, आप अपने रिलेशनशिप को बेटर जानते हो। अगर आपको लगता है कि सच में इस सिचुएशन में आपको मैसेज सामने से करना चाहिए तो सिचुएशन बेटर हो सकती है, कुछ इतना भी बिगड़ा नहीं है, तो डू दैट, ठीक है। ऑल्सो मुझे लगता है यहाँ पे कि आपके पर्सन इस कनेक्शन को टटोल रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं आपकी तरफ बढ़ने के बारे में, कि बढ़ा जाए या रुका जाए, आपका इंतज़ार किया जाए या फिर रिश्ते को छोड़कर आगे बढ़ा जाए। सो दे आर प्लानिंग दैट, दे आर डिसाइडिंग, थोड़ा सा कॉन्टम्पलेशन चल रहा है, आगे और पीछे देख रहे हैं, पास्ट और फ्यूचर को देख रहे हैं कि क्या होगा अगर ऐसा किया तो। मुझे ये भी लग रहा है यहाँ पे कि ओके, देखिए, किसी को तो यहाँ पे अपनी इमेच्योरिटी छोड़नी पड़ेगी। या तो हो सकता है कोई यहाँ पे एज में कम है किसी से और बहुत इमेच्योर बिहेव करते हैं। प्यार में देखिए इमेच्योरिटी की कोई जगह नहीं है, ठीक है। प्यार को देखिए, फॉर एग्जांपल मैं आपको एक बात बताती हूँ, अगर यू आर लकी इनफ ना कि कोई आपसे बेइंतहा प्यार करने वाला आपके लाइफ में आया है या मिला है आपको, तो उसे पकड़ के रखना सीखो। उसके साथ अगर आप अलग अलग तरीके के रिस्क लेते हो ना, चलो छोड़ के देखते हैं, चलो क्या है, हो ही जाएगा, आ ही जाएगी मेरे पास, तो आप लाइफ टाइम पछताओगे। हो सकता है आपके पार्टनर है ऐसे जो बहुत आपको फॉर ग्रांटेड लेते हैं, उनको अपनी फ्रीडम प्यारी है, हो सकता है छोटे हैं एज में, उन्हें लगता है कि कमिटमेंट में रहना मतलब बंधक बन के रहना है, तो उनकी कुछ थॉट प्रोसेस ऐसी हो सकती है जहाँ पे वो गलत सोचते हैं रिश्ते के बारे में, जिसकी वजह से वो ऐसे ऐसे एक्शंस लेते हैं जो उन्हें शायद नहीं लेने चाहिए। सो आई थिंक दे हैव टू वर्क ऑन दैट, और वो कर भी रहे हैं, वो अपने आप में बदलाव ला रहे हैं, धीरे धीरे ही सही, बट दे आर वर्किंग ऑन देमसेल्व्स, ठीक है। ओके, तो मुझे चाहिए और एक डेक। आपके रिलेशनशिप की सच्चाई क्या है इस वक्त? आपके रिलेशनशिप की सच्चाई क्या है, ट्रुथ क्या है? सबसे पहला कार्ड आपके लिए है डू समथिंग फॉर समवन।
रिलेशनशिप पैटर्न्स, रिसीव विथ हैप्पीनेस, लव एंड अप्रिसिएशन। ओके, देखिए सबसे पहली चीज़ यहाँ पे नंबर 34 है, नंबर 12 है और नंबर 41 है। तो नंबर 5, नंबर 7 कुछ सिग्निफिकेंट हो सकता है, क्लैरिफाई भी कर लेते हैं। डू समथिंग फॉर समवन, ये एनर्जी क्यों है आपके पार्टनर की इस रिश्ते के लिए? व्हाट डज दिस मीन? ओके, 6 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। रिलेशनशिप पैटर्न्स, ये एनर्जी क्यों है आपके पर्सन की एनर्जी में फॉर दिस कनेक्शन? किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। रिसीव विथ लव एंड अप्रिसिएशन, एनर्जी क्यों है यहाँ पे? द वर्ल्ड। कुछ लोग यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन में है। ओके, देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि आपके पर्सन ना धीरे धीरे उन्हें ये चीज़ समझ में आ रही है कि आपने जितना इस पर्सन के लिए किया, हो सकता है कि आप में से काफ़ी लोगों ने इस पर्सन को सही राह दिखाई अपनी ज़िंदगी में, उन्हें करियर का इम्पोर्टेंस समझाया, उन्हें फैमिली का इम्पोर्टेंस समझाया, या उन्हें एक बेहतर इंसान बनाने में किसी ना किसी तरीके से डेफिनेटली आपने कंट्रीब्यूट किया है। तो नाउ जब वो इंसान एक बेहतर इंसान बन गए हैं तो उन्हें समझ में आ रहा है कि उन्हें कुछ रिटर्न आपको देना चाहिए, ग्रैटिट्यूड शो करना चाहिए। ओके, आपके लिए कुछ करना चाहिए, क्योंकि आपने सब कुछ दे दिया इस पर्सन को। आपने वक्त दिया, प्यार दिया, आपने केयर करी, गाइडेंस दी, सपोर्ट किया। वक्त आने पे मे बी किसी ने यहाँ पे फाइनेंशियली भी इन्हें हेल्प किया होगा। तो आज वो जो कुछ भी है ना, उन्हें लगता है कि वो जो कुछ भी है आज अच्छे अपने मुकाम पे, वो आपके वजह से है। हो सकता है इस पर्सन को प्रमोशन मिला हो या जॉब मिल गई हो सकता है आपने उसमें मदद करी किसी तरह उनकी, या फिर एक मॉरल सपोर्ट आपने दिया है, किसी ना किसी तरह से पुश दिया है अपने इस इंसान को। तो वो अब जब वो चीज़ हासिल उन्होंने कर लिया है, वो आपको अपना अप्रिसिएशन या आपके लिए कुछ करना चाहते, दे वांट टू डू समथिंग विथ फॉर यू। ठीक है, आपने जो प्यार दिया है, वक्त दिया है, उसके बदले वो आपके लिए कुछ करना चाहते हैं। तो वो एनर्जी है आपके पार्टनर की, गिविंग एनर्जी में आ रहे हैं। मुझे ये भी लगता है यहाँ पे कि इस पर्सन का नेचर हो सकता है थोड़ा सा गुस्सैल है, या फिर अपना ही पॉइंट सही प्रूव करना, अपने हिसाब से सामने वाले को ट्राई करना कि सामने वाला मेरे हिसाब से चले, मैं जो बोल रहा हूँ, डोमिनेट करना, मैनिपुलेट करना, कंट्रोल करने की कोशिश करना, और एक रुथलेस बिहेवियर, एटीट्यूड शो करना दूसरे के लिए। मुझे लगता है ये आपके पर्सन ने डेफिनेटली किया है, और जिसकी वजह से क्या हुआ, कभी भी रिश्ता स्टेबल नहीं हो पाया। ओके, हमेशा ऑन एंड ऑफ करते रहे हैं। तो इन्होंने आपको अपनी जैसे कि प्रॉपर्टी समझ लिया, जैसे चाहो वैसे आपके साथ बिहेवियर करा है इस पर्सन ने। तो नाउ दे आर रियलाइजिंग इट, वो समझ रहे हैं, उसको समझने की एटलीस्ट कोशिश कर रहे हैं कि कहाँ पे दाल गली, कहाँ पे प्रॉब्लम हुआ है, कहाँ पे इश्यूज़, मेरी क्या गलतियाँ हैं, मैंने किस तरह इस रिश्ते को ख़राब करने में योगदान दिया। तो दे आर ट्राइंग टू कॉन्टम्पलेट दैट, समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि डेफिनेटली इस पर्सन का एटीट्यूड प्रॉब्लम रहा है। या तो इस पर्सन को ईगो इश्यूज़ है, या तो इस पर्सन को बहुत ज़्यादा किसी फिक्स्ड पैटर्न में बिहेव करना, जिसके वजह से क्या हुआ कि एक रिश्ते का एक पैटर्न बन गया। ठीक है, और वो पैटर्न बहुत ही टॉक्सिक रहा है। सो दे आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दैट। ऑल्सो मुझे लगता है यहाँ पे कि आपके पर्सन दे वांट टू कम बैक टू यू, वो आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, वो आपके साथ रिकनेक्ट करना चाहते हैं, आपकी प्रेजेंस को फील करना चाहते हैं, चाहे फिजिकली हो या इमोशनल लेवल पे हो। ठीक है, वो आपके साथ ही कंप्लीट फील करते हैं, आपको ही अपनी दुनिया मानते हैं। सो दे सी यू एज देयर एवरीथिंग। एंड कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि दे आर रेडी। मुझे ये पर्सन की तरफ से बस एक ही बात सुनाई दे रही है, मैं तैयार हूँ इस रिश्ते के लिए, तुम्हारे प्यार के लिए, तुम्हें प्यार देने के लिए और सब कुछ सही करने के लिए। ठीक है, और वो भी पूरी खुशी से और पूरे प्यार से, क्योंकि वो अभी आपके वैल्यू भी समझ रहे हैं। ओके, लेट्स सी मोर। आपके पर्सन किस एनर्जी में है इस वक्त?
उनके एनर्जी क्या है अबाउट यू, किस एनर्जी में है आपके पार्टनर राइट नाउ, सब आपको लेकर क्या फीलिंग्स है, क्या इमोशंस है, क्या एनर्जी है, हंगर। तो नंबर 29 है, तो 11 या फिर 2 कुछ सिग्निफिकेंट हो सकता है उनके लिए या आपके लिए। 24 है यहाँ पे प्रोटेक्शन, तो नंबर 6 कुछ सिग्निफिकेंट हो सकता है। नंबर 3 है रियलाइजेशन, और देखते हैं। नंबर 16 है पावर, तो नंबर 7 भी कुछ सिग्निफिकेंट हो सकता है। ओके, सबसे पहले तो मैं क्लैरिफाई कर लेती हूँ ताकि मैं आपको और क्लियरली बता पाऊँ कौन से कार्ड्स क्यों आए हैं यहाँ पे, एनर्जी क्या है कार्ड्स की, हंगर क्या क्यों है यहाँ पे आपके पर्सन के एनर्जी में आपको लेकर, हंगर क्यों है, नाइट ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, प्रोटेक्शन क्यों है आपके पर्सन के एनर्जी में आपको लेकर, 10 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, रियलाइजेशन क्यों है आपके पर्सन के अंदर आपको लेकर, किस बात का रियलाइजेशन हो रहा है, पेज ऑफ वॉन्ड्स, पावर क्यों है यहाँ पे, क्लियर मैसेजेस, द मैजिशियन। यस, मुझे एग्जैक्टली जो फील हो रहा था वही कार्ड्स आए हैं। जेमिनाई भी जेमिनाई है यहाँ पे। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आपके पार्टनर को आपकी लिटरली क्रेविंग हो रही है, बोलते ना कि मुझे वो चाहिए, आई वॉन्ट दिस पर्सन, आई वॉन्ट देम राइट नाउ। वो हंगर, वो आपको जानने की, आपके साथ रहने की, आपको फील करने की एक जो होती है ना कि भूख, मुझे उनके अंदर एक पैशन, एक लत लगी है इस पर्सन को आपकी, लिटरली दे वांट यू। ठीक है, तो मुझे काफ़ी जल्दी ये पर्सन आपकी तरफ अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करते हुए, अपनी फीलिंग्स आपके सामने जाहिर करते हुए, आपको सॉरी बोलते हुए या अपने प्यार को आपके सामने एक्सप्रेस करते हुए दिख रहे हैं। ओके, फॉर सम ये आने वाले 11 दिनों में, या इस महीने की 11 तारीख को, या फिर 2 तारीख को, मे बी किसी ने ऑलरेडी बात कर ली होगी, आपके पार्टनर ने वो दिखा दिया होगा कि उनको चाहिए हो आप। ठीक है, बट दिस पर्सन इज खिंच रहे हैं आपकी तरफ, लिटरली दे वांट यू, उन्हें आपकी नीड है अब। और मुझे लगता है यहाँ पे कि कहीं ना उन्हें आपसे एक अश्योरेंस की ज़रूरत है, क्योंकि ये पर्सन अपने फीलिंग से भागकर, अपने गिल्ट के बोझ को ढहकर, अपने किए पे पछताकर लिटरली बर्डन के अंदर दिख रहे हैं, मुझे बर्डन के नीचे दबे हुए दिख रहे हैं। एंड नाउ वो चाहते हैं कि आप उन्हें आकर बचाएं, उन्हें आप अपने वेल विशर की तरह लगते हो सकता है पास्ट में भी आपने हमेशा इस पर्सन को, जब ये गिरे हैं, जब इनको लाइफ में चोटें लगी है, जब इन्होंने लाइफ में बहुत कुछ देखा, तो आपने इनको हमेशा गिरते हुए उठाया है, संभाला है और इनको आगे बढ़ने का प्रोत्साहन दिया है। तो वो फिर से वही चाहते हैं, वो आपका अश्योरेंस चाहते हैं, आपको अपने बाहों में भरना चाहते हैं, आपकी केयर करना चाहते हैं और किसी भी दुख दर्द से आपको हील करना चाहते हैं। उनको पता है उन्होंने आपको बहुत हर्ट किया है। उन्होंने, ऐसा भी हो सकता है कि इस पर्सन की मे बी सिचुएशन इस वक्त ऐसी है कि वो आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं, मे बी कुछ करियर इशूज़ है, फैमिली इशूज़ है, तो वो चाहते हैं कि आप उन्हें समझें, वो चाहते हैं कि यू ट्राई टू अंडरस्टैंड देम। ठीक है, दूसरी चीज़ जो मैं यहाँ पे देख रही हूँ, मुझे लगता है कि इस पर्सन ने कितनी नादानी दिखाई है या कितना इमेच्योरिटी शो किया है और उसके चलते उन्होंने आपको कितना दुखाया, कितना दूर कर दिया अपने से, दे आर रियलाइजिंग दैट। ठीक है, एंड ये पर्सन अपने आप में सुधार लाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और वो अपने आप को और इस एनर्जी में नहीं रखना चाहते जहाँ पे ये पर्सन इमेच्योर की तरह बिहेव कर रहे हैं और गलतियों पे गलतियाँ किए जा रहे हैं, बस आपको हर्ट करते जा रहे हैं। तो रियलाइज़ कर रहे हैं कि यार तुम गलत हो, तुमने एक गलत अप्रोच से चीज़ों को किया है। ओके, ऑल्सो लास्ट थिंग व्हाट आई सी हियर इज़ कि आपके पर्सन को अब उतनी कॉन्फिडेंस उनमें आ गई है कि वो समझ रहे हैं कि वो इस रिश्ते को बेटर बना सकते हैं, वो इस रिश्ते को बेटर कर सकते हैं, निभा सकते हैं, आगे तक ले जा सकते हैं। उतनी पोटेंशियल उनमें है, उतने पावर, उतना कॉन्फिडेंस, उतनी करेज उनमें है कि वो इस रिश्ते को अगर चाहे, अगर उन्होंने ठान ली ना, तो वो इस रिश्ते को आखिर तक मुकम्मल कर सकते हैं।
और यही चीज़ उन्हें अब रियलाइज़ हो रही है। और मुझे लगता है यही पर्सन होंगे जो एक्शन लेंगे। जैसे मैंने बोला, कुछ लोगों के लिए 2 हफ्ते लग सकते हैं, कुछ लोगों के लिए 2 तारीख को ऑलरेडी ये चीज़ हो चुकी है, कुछ लोगों के लिए 11 दिन लग सकते हैं, या इस महीने की 11 तारीख को, ठीक है, दे आर गोइंग टू अप्रोच यू। ओके, आपके लिए क्या एडवाइस है इस सिचुएशन में? आपके लिए क्या जानना ज़रूरी है? व्हाट शुड यू नो? आपके लिए जानना क्या ज़रूरी है? 2 मैसेजेस निकालूंगी मैं यहाँ पे। ओके, तो मैंने यहाँ पे 2 कार्ड्स निकाले। लेट्स सी। पहला कार्ड है यहाँ पे रिट्रीट, इट्स टाइम टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड। देखिए, आप दोनों को इस वक्त ना एक दूसरे से मिलकर, थोड़ा सा बाकी लोगों से हटकर, मे बी वेकेशन पे जाओ, मे बी एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करो, थोड़ा सा एक दूसरे को करीब से जानने की कोशिश करो। कोई लोग तो ऐसे भी है यहाँ पे जो कभी भी मिले भी नहीं है। तो देखिए, अब वो आपकी बिलीफ या आपके नज़रिए पे डिपेंड करता है, लेकिन मेरे नज़रिए से अगर देखो तो डेफिनेटली ज़रूरी है। मीट देम, टॉक टू देम, उनको समझने की, जानने की कोशिश करो। और आप दोनों को ना थोड़ा सा बाहरी लोगों के इन्फ्लुएंस से बचने की भी ज़रूरत है। लोगों को आपके रिश्ते में घुसने मत दो, ठीक है। एंड लास्ट एडवाइस है यहाँ पे रिकन्सिलेशन। तो बहुत ही जल्द आपके पास्ट का कोई पर्सन आपके लाइफ में आ रहा है, तो ये आपके लिए एक साइन है, ताकि आपको ये पता हो ऑलरेडी कि हाँ, वो पर्सन आपके लाइफ में आने जा रहे हैं बहुत ही जल्द। सो दैट वाज इट। कैसी लगी आपको ये रीडिंग? मुझे पता है बेशक आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो आपको पता है आपको क्या करना है। एक प्यारा सा लाइक दे दीजिएगा ग्रैटिट्यूड शो करने के लिए, और कमेंट्स में मुझे बताइएगा कि क्या कुछ रेजोनेट हुआ। आपकी फीडबैक भी आप दे सकते हो। इंस्टाग्राम पे मेरा अकाउंट है, पेज है मिस्टिक हिंदी टैरो ऑफिशियल करके, जिसकी अपडेटेड लिंक मैंने दे दी है ऑलरेडी कमेंट्स में या फिर डिस्क्रिप्शन में। प्लीज़ जाके वहाँ पे मुझे फॉलो करिएगा, आपका सपोर्ट दीजिएगा। हेलो, सो मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करना चाह रही थी कि जो ब्रेसलेट्स मैं सेल कर रही हूँ या एक्टिवेट करा के सेल कर रही हूँ, वो क्या कुछ है, कौन से ब्रेसलेट्स आपको लेनी चाहिए जो भी प्रॉब्लम्स है आपके। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ये है रोज़ क्वार्ट्स, पिंक कलर के आप देख रहे हो, ठीक है। अगर आपके लाइफ में, लव लाइफ में स्पेशली बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, थर्ड पार्टी इश्यूज़ है, या आपके पार्टनर और आपके बीच बहुत सारा ट्रस्ट इश्यूज़ है, बहुत नेगेटिविटी, टॉक्सिसिटी अगर हो गई है, बहुत लड़ाई झगड़े होते हैं, सो ये सिचुएशन को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करेगा। हार्ट चक्रा ब्लॉकेजेस को ये क्लियर करता है, आपके भी और आप जिनके लिए एक्टिवेट करा रहे हो, आई विल एक्टिवेट फॉर देम ऑल्सो, ताकि उनका हार्ट चक्रा भी ओपन हो और वो अपनी फीलिंग्स को फील भी कर पाए और एक्सप्रेस भी कर पाए। अगर आपके मैरिड लाइफ में भी प्रॉब्लम्स है तो भी आप इसको ले सकते हो। लाइक एनी प्रॉब्लम इन योर मैरिड लाइफ, ये भी उसको भी बेटर करता है, इम्प्रूव करता है सिचुएशन को। फ्रेंड्स के साथ, आपके फ्रेंडशिप्स के लिए भी आप ले सकते हो। अगर आपके फ्रेंडशिप में बहुत प्रॉब्लम्स होते हैं, यू नो, कोई आपको अच्छे फ्रेंड्स चाहिए अपने लाइफ में, उसके लिए भी, आपके पेरेंट्स के साथ आपका रिश्ता, सो इट बेसिकली इम्प्रूव्स योर रिलेशनशिप विथ एनीवन। जिसके भी साथ आपके रिश्ते ख़राब हो गए हैं, आप उनके लिए ये एक्टिवेट करा सकते हो, ठीक है। तो ये रोज़ क्वार्ट्स है। तो इसके लिए भी आप व्हाट्सएप नंबर दिया है इंस्टाग्राम पे, तो वहाँ पे जाके इंस्टाग्राम के बायो में मैंने इसका नंबर दिया है और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी होगा। तो अगर आपको ये बुक कराना है तो डेफिनेटली इससे आपका सेल्फ लव भी, सेल्फ रिस्पेक्ट करना, सेल्फ लव करना, वो चीज़ें भी आपके अंदर आने लगती है आफ्टर यू स्टार्ट वेयरिंग दिस ब्रेसलेट, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे एमेथिस्ट। तो देखिए, जो भी हमारी बॉडी, माइंड, सोल अलाइनमेंट जब नहीं होती है तो हम ना बेटर फील कर पाते हैं, ना हमारे हेल्थ इश्यूज़ भी बढ़ जाते हैं। तो अगर आपके कोई भी रिकरिंग हेल्थ इश्यूज़ है, स्किन प्रॉब्लम्स है, हेयर प्रॉब्लम्स है, आपके चक्रास ब्लॉक्ड है, आपके हार्मोनल इश्यूज़ है या फर्टिलिटी इश्यूज़ है, लाइक अगर आप आप बेबी प्लान कर रहे हो लेकिन कुछ फर्टिलिटी इश्यूज़ अगर आ रहे हैं, सो यू कैन वेयर दिस। ये एमेथिस्ट है, जैसे देख रहे हो पर्पल कलर है, तो ये बहुत अच्छे से काम करेगा, आपके हेल्थ के जो अभी चल रहे हैं उन कंडीशंस को इम्प्रूव करेगा और आने वाले जो हेल्थ कंडीशंस है उनसे भी आपको बचाएगा। कोई एंग्जाइटी इश्यूज़ है, आपको बहुत ज़्यादा आप सोचते हो, स्ट्रेस लेते हो, उसके लिए भी आप ये पहन सकते हो। अगर आपके बॉडी में कुछ प्रॉब्लम्स है उसके लिए भी पहन सकते हो, ठीक है। सो इट इज़ गुड फॉर ऑल द हेल्थ इश्यूज़। यहाँ पे है सिट्रीन, ठीक है। ये आपके करियर को, आपके लाइफ में सक्सेस लाने के लिए, अगर आप स्टूडेंट हो तो अच्छे मार्क्स के लिए, गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए अगर आप ये वेयर कर सकते हो।
डेफिनेटली आपकी सिचुएशंस इम्प्रूव होंगे। अगर आपके माइंड में क्लैरिटी नहीं रहती है, आप डिसीजन नहीं ले पाते हो अपने करियर में, आपका कंसंट्रेशन ख़राब है, फोकस नहीं हो पाता है, मोटिवेशन नहीं हो पाता, दिस ब्रेसलेट इज़ रियली गुड। आप इसके रिजल्ट्स भी लोगों के देख सकते हो। मैंने इंस्टाग्राम पे इसके फीडबैक्स भी शेयर करे हर ब्रेसलेट के, जिनके भी मेरे पास अभी तक फीडबैक आए हैं। सो डेफिनेटली इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए, वहाँ पे चेक करिए और फिर आप अपने लिए बुक करिए, ठीक है। अगर आप जॉब करते हो तो वहाँ पे कुछ अगर प्रॉब्लम्स आ रहे हैं या आपका प्रमोशन नहीं हो पाता, कहीं पे मनी स्टक है आपका, या सैलरी नहीं बढ़ पाती, या नए जॉब ऑफर्स नहीं आते हैं, बिजनेस कर रहे हो क्लाइंट्स नहीं मिल रहे हैं, जो भी एनीथिंग रिगार्डिंग टू योर करियर एंड फाइनेंस, डेफिनेटली आपको ये ट्राई करना चाहिए। एंड नेक्स्ट है यहाँ पे, ये मैंने रिसेंटली लाया है, ये ब्लैक टॉर्मलाइन है। और ये आपके जो भी नेगेटिविटी है आपके ऑरा में, या आप किसी ने अगर स्पेल करवाया है या कोई नज़र टोटका है, कुछ भी एनीथिंग, तो मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि तुरंत उससे निकल जाएगा वो सारी चीज़ें, लेकिन इट विल हेल्प धीरे धीरे उसका जो इफ़ेक्ट है वो कम होने में। एंड होता है ना कि हाँ, कई बार लाइफ में कुछ काम बन नहीं पाते हैं बिकॉज किसी ने नज़र लगाई होती है या फिर हमारी नेगेटिव ऑरा बन गया होता है। तो उसके लिए भी है ये, उसको ब्रेक करने के लिए उन नेगेटिविटी को, एंड आपकी लाइफ में आइंदा से कोई नेगेटिव एनर्जी अट्रैक्ट ना हो, इससे बचाता भी है आपको ये, ठीक है। तो ब्लैक टॉर्मलाइन आपके नेगेटिव एनर्जी को आपके लाइफ से हटाने के लिए, आप कई बार होता है ना, हम डिप्रेशन में चले जाते हैं बहुत नेगेटिव एनर्जी की वजह से, हैवी एनर्जी में चले जाते हैं, उससे भी आपको बचाता है। सो ब्लैक टॉर्मलाइन, सिट्रीन, एमेथिस्ट एंड रोज क्वार्ट्ज, ये कोई भी लड़का लड़की पहन सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है कि लड़की ही पहन सकती है या लड़का ही। सो या डेफिनेटली आप ट्राई करिए इसको। इसके पहले आप रिव्यूज़ पढ़िए, लोगों ने बहुत रिव्यूज़ दिए, मैंने अपने पेज पे शेयर भी किया, इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जाइए ऑर्डर भी कर सकते हो। सो या यही बताना था आपको। सो आई होप कि आपको इस वीडियो ने हेल्प किया होगा। सी यू नेक्स्ट वीडियो गाइस।